and it is such a beautiful film, and I think it is it is the best performance of Anushka Sharma till date. That time I met Ahan. Ahan uh, was an AD that time, so he used to come to my van, and take me to the set and all, and we used to talk. And I am surprised that कि आहान लॉन्च हुआ और मतलब इतना बड़ा मामला हो गया. तो आई जस्ट स्पोक टू few days back, and he was very happy because मैं आपको गारंटी के साथ लिख के बता सकता हूँ कि सैयारा हिट होने से अभी ऐसा ऐसा हिड़िक मचेगा लोगों के बीच में फिर लव स्टोरी बनाने का प्रोसेस बहुत ही लेबरियस. बहुत लोग इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत लोगों के एम्बिशंस रहते हैं, बहुत लोगों के घर चलते हैं एक फिल्म की. ये मैथमेटिक्स किसी को नहीं पता कि कौन सी फिल्म आपकी बॉक्स ऑफिस में सक्सेसफुल होने वाली है. ना तो वो बड़े से बड़े प्रोडक्शन वार्नर ब्रदर्स को भी पता नहीं है, ना तो धर्मा को भी पता नहीं है, ना तो यशराज को भी पता है, ना तो मुक्ता आर्ट्स को पता है, ना तो एक्सेल को पता है. Hello, everyone. Welcome to News 18 Shosha. I'm Anandita in conversation with the dynamic, versatile Dibyendu Bhattacharya. Hello. हेलो, नमस्कार रंजिता. Namaskar. How are you? How are things? Yeah, I'm good. Enjoying rain in Mumbai, and yeah, and work, no work, simultaneously मिलके चलता है सब कुछ. So, sir, we'll begin with a few questions on your career graph. Okay, you've been around for about two decades now. Started your career with Monsoon Wedding. Yeah, in cinema you can tell, in cinema. Yeah, in But cinema. In cinema. if you count theater, then it started in 1988. Right. So long back, and over the years, Divyendu sir, you've worked in films such as there's a Maqbool, there's a Devdi, there's a Jam Tara, and now there's a Poacher. How do you address such variety in roles? What's your approach? See, my approach is very basic. That I try to connect with these people because I open up my mind in real life. Also, I interact as much as possible to people. So because all these characters are human beings. So my approach is that until and unless I don't know them, then how can I portray them? सो इसलिए मैं मेरा सीधा हिसाब है कि मैं जिंदगी में बहुत आँख कान खोल के चलता हूँ. मतलब कि हाँ, क्योंकि हर एक सज्जन, हर एक व्यक्ति, हर एक बंदा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज एवरी पर्सनैलिटीज आर यूनिक ह्यूमन बीइंग. और जो भी कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, अगर अगर जामतारा भी देखिए तो फिर उसमें जो विश्वा पाठक है वो एक छत्तीसगढ़ में, मतलब झारखंड में पोस्टेड एक संबलपुर का एक बंदा जो जो एक थाना प्रभारी है, और जिसको जिसको ये पता ही नहीं कि गलत 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 क्या होता है और सही क्या होता है. सीनियर्स भी वही करते हैं, तो वो भी वही जब करता है तो उसको बाद में पता चलता है कि ये गलती कर रहा हूं मैं, लेकिन उसको पता ही नहीं है. तो सो बहुत ही डोसाइल से लोग होते हैं इन दुनिया में भी. नो बहुत ही क्लियर कट होता नहीं है कि आप बिल्कुल बिल्कुल विलेन हो और बिल्कुल सफेद हो या वाइट हो. हर एक किरदार के बीच में एक एक ग्रे एरिया तो रहता ही है. Great. Yeah, ग्रे yeah, एरिया yeah. तो रहता ही है. तो वो तभी पकड़ना संभव है जब आप अब जाती जिंदगी में आप बहुत ज्यादा खुलापन महसूस करते हो. जब जाती जिंदगी में आप चीजों को लिबरेटेड रखते हो और आप जजमेंटल नहीं होते हो कि यार ये इस आदमी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना, उस आदमी तो वो तो बेवकूफ आदमी है, बेकार आदमी है, उसके साथ नहीं यार. ऐसा मैं करता ही नहीं हूँ. मतलब मैं अगर अगर मुझे किसी आदमी को पसंद भी नहीं है तो मुझे मेरे अंदर वो एक प्रक्रिया भी चलती रहती है कि ये अगर मुझे पसंद नहीं है तो क्यों नहीं पसंद, क्या 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 ऐसी चीजें हैं कि जो जो ये हरकतें करता है कि मुझे पसंद नहीं है. सुनो, सो माय प्रोसेस इज वेरी ह्यूमन. मतलब इट इज नॉट वेरी बहुत ज्यादा कठिन प्रोसेस है नहीं. मतलब दो एज अ ट्रेन्ड थिएटर एक्टर एंड
trained artist from National School of Drama. I know a lot of theories. I know a lot of this thing. We have Stanislavski, we have Grotowski, we have Meyerhold, we have Natyashastra, we have so many things. Lister's work. But जब आप अप्रोच करते तो वो अप्रोच इतना ह्यूमन होना चाहिए जो वो दिल से हो. तो मैं उसी को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ कि अगर दिल को टच कर पाए कोई कैरेक्टर, कोई किरदार, तभी वो कनेक्ट होता है, अदरवाइज नहीं होता है. और बाकी जहां तक रोल की बात है, अगर रोल, इफ यू आस्क मी दैट कि हाउ आई अप्रोच, दिस इज हाउ आई अप्रोच द रोल, टू एनी रोल. बट selection of roles, that is not in my hand, because I am a kind of yes man. So अगर कोई आदमी मेरे को कोई एक रोल लेके आता है, तो सबसे पहले तो मैं उस इंटरेस्ट दिखाता हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या लेके आए, अच्छा है या बुरा है, लेके आया है कोई, somebody is coming with a character, so I give that respect. चाहे वो न्यू कमर हो, चाहे वो वेटरन हो, चाहे वो बहुत बड़ा कामयाब डायरेक्टर क्यों ना हो, बट आई एम ए यस मैन. सो मैं सबसे पहले यस करता हूँ. फिर मैं कहानी देखता हूँ कि कहानी कैसा है. फिर मैं अपने रोल देखता हूँ कि कहानी अच्छा है, कहानी में मेरा रोल क्या है, मतलब व्हाट इज माय इनपुट इज गोइंग टू बी. मतलब कैरेक्टर कितने इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर कितना सब्सटेंस छोड़ के जा रहा है. अगर ये कैरेक्टर को हटा हटा ले तो भी कहानी चलती है क्या, नहीं. और अगर अगर ये हटा ले तो कहानी में फर्क पड़े या नहीं पड़े. तो ये सारी चीजें, बहुत सी चीजें होती है, इक्वेशंस होते हैं. और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोई पार्ट टाइम एक्टर हूँ नहीं. हाँ, प्रोफेशनल एक्टर. ऐसा नहीं है कि मैं बैंक में नौकरी करता हूँ और पार्ट टाइम ये काम करता हूँ. तो मेरा घर गृहस्थी भी इसी से चलता है. तो इसीलिए वो भी एक फैक्टर है कि काम तो हमको करना पड़ता है. तो क्योंकि Thank you for being so honest about this, you know. And but sir, has being a yes man ever cost you something? कि ये यस, शायद मना कर देता तो सही होता क्या? यस, 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 बहुत बार हुआ, बहुत बार हुआ. बट बट वो भी फन है यार. मतलब वो ऐसे भी फिल्में हुई है. मैं मुफलिसी की टाइम की बात कर रहा हूँ, जब हमारे पास बिल्कुल काम नहीं होते थे. मतलब मान लीजिए कि साल भर बैठे हुए घर में खाना बना रहे हैं, या किताबें पढ़ रहे हैं, या फिर वीडियोस देखे जा रहे हैं, टीवी देखे जा रहे हैं. उस टाइम सीडी वीडी के टाइम थे अपने. तो वो गाना सुनते थे, ये सब सुनते थे, कोई काम नहीं होता था. और मुफलिसी के टाइम होते थे. मतलब यू नीड मनी आल्सो समटाइम्स, लाइक बिकॉज ऑफ टू रन योर फैमिली, यू आर फैमिली मैन, टू किड्स आल्सो. सो छोटे छोटे शोज ये सब करते थे. तो कभी कभी आके ये भी कहते थे कि यार ये एक दिन रिलीज होंगे तो लोग क्या बोलेंगे. तो 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 वो रिलीज हो भी गए, और पता भी था कि वो इतना बाज क्रिएट नहीं कर पाएंगे, तो वो चलो बच गए. मतलब वो निकल गया. और तो ये सब भी चलता रहता है. मतलब इट्स लाइक वो कहते हैं ना, बड़ी बड़ी देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है. तो हमारी हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इतना समुंदर है. तो यहाँ बहुत कुछ होता रहता है. मतलब कि आप, और लेकिन आप फ्यू, लाइक आप अगर सर्वाइवर है, मतलब अगर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब कि आपको सर्वाइव तो करना ही पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से. तो यही है जिंदगी. Of course, of course. And then also, you have been around since forever, for a very long time. But your फॉरएवर. popularity, yeah, हाँ. yeah, yeah. Let me take the liberty to say this. But then your popularity has sort of soared recently. You know, you're everywhere doing such good work. Is there any particular formula or secret that you're sort of following? No, 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 no. Yes, man. I am like, I work. If you ask mm, uh, b- my directors, my co-actors, if you ask them, so you'll get to know that, okay, I am full party man. So I work when I work. That is also a party mode. Like I full enjoy. I like I'm eating. I'm ordering something. I'm playing prank. And when it's needed, I'm secluded. I am preparing my lines. And after the shoot also, I am with people making fun. And so which is like, लेकिन वो काम ही सब कुछ है. It's like work, 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 work. मतलब and when I don't work,
आई जस्ट डोंट वर्क। आई मैंने बंगाली में कहा, कहते हैं ना कि लैद, मतलब लेजीनेस, मतलब नो, आई एम अ लेजीनेस पर्सनिफाइड। मतलब मैं, अगर जब मेरे पास अगर कोई काम नहीं होगा तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं बिना कुछ काम किए चुपचाप ऐसे ऐसे दिन भर बैठा रह सकता हूँ, किसी मतलब किसी, हाँ, किसी पेड़ की तरफ देखते हुए, कई वादियों में देखता हुआ, मतलब कुछ ना किए बैठा रहना। ओ इट्स सो ब्लिस, इट्स Yeah, ग्रेट, yeah. या The वो sweetness of doing nothing. Yeah, Quit doing nothing and just yeah. chill, just because कभी कभार ये भी लगता है बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, अभी कुछ ना भी करके देखिए। True, true. Absolutely, absolutely. Divyendu sir, you are also a part of Alpha with Sharvari and Alia. You also worked with Alia in her production house, Poacher, a project from her production Yes, house. yes, 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 yes. So Alia came on board a little later, but yeah, of course, she was an integral part of Poacher, and thank God she came on board, because for because of her also we got little mileage Yeah. in the publicity and the promotion. So it is very great. We're grateful to her that she came on board. Yeah. And how about Alpha? Yeah, I cannot tell much about Alpha. Yeah, matlab, it's a good film, it's a good team, and Shiv is always a fantastic director to work with, because I have worked with him in Railwayman. He's a What a very show, talented, yeah. yeah, he's a very talented young man, and of course Alia is a very talented actress as well. So other actors as all actors and actresses are all, team is fantastic, of course. But always, it's always good to work with good people here. But do you I think you cannot talk a lot about the film as of now, but do you promise to talk to me about it when you can? Yeah, I will. I will do that. I will do that. I promise you. Okay. Whenever it is out, and out in the sense whenever these things are out, because There's permission somebody, to talk, you yeah, will. yeah, क्योंकि किसी ने ये रिसेंटली स्टोरी वोरी बना दी थी, तो लोगों को पता चल गया था कि ये मतलब, अदरवाइज मैंने कभी किसी को बोला नहीं था अल्फा के बारे में, बिकॉज आजकल के तारीख में देयर आर लॉट ऑफ प्रोटोकॉल्स यू हैव टू मेंटेन, सो ओके फाइन देन, बट इतना ही बोल सकते हैं, मतलब अभी इससे ज्यादा कुछ बोल Okay. नहीं सकते। Okay, okay, no worries. Divyendu sir, also there's a question on public demand, okay? Yeah. You were also a part of Anushka's Chakda Express. But the film, Yeah. we are all waiting so bad. Me Has too. it been You don't know how badly I'm waiting for the film to be released, because it is a fantastic film. I always tell people, and it is such a beautiful film, and I think it is the best performance of Anushka Sharma still there. I don't know so has why it they are not. I don't know why they are not releasing it. It is a really fantastic film. yeah, Yeah. has it been shelved or will it be is it postponed? What is happening? Any idea do you have? नो आइडिया, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, अगर मेरे पास अगर कोई भी जानकारी होती इस पिक्चर के बारे में, मैं सबसे पहले आपको देता, बिकॉज मुझे कोई जानकारी नहीं, बिकॉज क्लीन स्लेट एक तरफ है और एक तरफ नेटफ्लिक्स है, अब इन दोनों के बीच में क्या है मुझे कुछ नहीं मालूम, बट एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, आई रियली वांट द फिल्म शुड सी द लाइट ऑफ द डे, बिकॉज एक फिल्म बनाते हुए और पीछे बहुत हार्ड वर्क रहता है, बहुत एक फोर्स रहता है, Yeah. बहुत Yeah. बहुत शिद्दत से, मतलब जिस जिस दिन से वो रिसर्च चालू होता है उस दिन से लेके फिल्म के फाइनल प्रिंट तक, मतलब इट्स अ प्रोसेस, और वो प्रोसेस बहुत ही लेबरियस, बहुत लोग इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत लोगों के एम्बिशंस रहते हैं, बहुत लोगों के घर चलते हैं एक फिल्म, मतलब there's a lot of technicians, lot of daily wages, you know so it's very sad that मैं चाहता हूँ कि immediately film release हो, और I'm telling you, it's a fantastic film, it's a brilliant film, and Anushka's best performance till date, what I feel. Okay, okay. Also, Divyendu sir, you were a part of Mirzapur too. I was a part Yeah. of Mirzapur too, but yeah, I've died. My character died in Mirzapur too in part two. Yeah. So now that the film is sort of translating to a movie,
हम्म। Would you love to be a part of it, or have you already been considered? यस यस, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बट मेरे को अभी तक कुछ किसी ने कुछ बोला नहीं, सो इसका मतलब मुझे लगता है कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस मूवी, बट या आई वुड लव टू बी। Yeah, yeah, it's a very respectable franchisee also. या The whole Mirzapur thing. या Yeah, या yeah. Divyendra sir, also having said that, are you happy with how your career looks, how it has shaped? Yeah, I'm a Also, happy. also, I'm in generally a happy-go-lucky man. I try to be, you know, okay, life में there are a lot of sorrows, lot of ups and downs, and lot of sadness, because sadness is everything in life. Because the light moments, the beautiful moments are very less. So तो मैं बहुत ज्यादा उन मोमेंट को हाईलाइट करना चाहता हूँ जिंदगी में। मैं हमेशा इस तरीके से ही रहना चाहता हूँ। तो मुझे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है एज सच लाइफ से। एक Mhm. ही गिला शिकवा है मेरी लाइफ से, मेरी माँ बहुत जल्दी गुजर गई, बट वो एक ही चीज है। Sorry. अदरवाइज तो सारी चीजें जैसे होने चाहिए इस दुनिया में वैसी ही चल रही है। और या यही है, मतलब क्या है, हम भाई, मतलब I don't think much about the uh, about what is going to happen and when it's going to happen or something like that. And so because if you're always worried, then your present is actually nothing. Your present doesn't mean anything. So you are not Yeah. actually living your life. So worry को मैं थोड़ा सा खत्म करना चाहता हूँ। फिर भी एक इंसान होने के नाते एक वॉरी तो आ ही जाता है, और एक फैमिली मैन हो जाने के बाद आप अब वॉरी ज्यादा करते हो दोनों के। बिकॉज वही मैं देखता हूँ कि अकेले अकेले जीना बहुत आसान है, बिकॉज कि यू डोंट वरी अबाउट एनीबॉडी, एंड लेकिन जब आप अकेले नहीं होते, जब आपके साथ बहुत लोग जुड़े रहते हैं, तब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, तब आप वॉरी ज्यादा करने लग जाते हो। तो वो तो मतलब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फैमिली लाइफ। एंड बट True, या true, बट true. आई एम शुक्रगुजार हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ, लोगों को अच्छा लग रहा है तो लोग कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो लोग बुरा भी बोल सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज इन पब्लिक डोमेन। मैं कभी किसी को ये Yeah, नहीं बता सकता हूँ कि जाके यार भाई तुम इस पिक्चर को लाइक करो, मैंने बहुत मेहनत की थी। तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। लाइक एंड डिसलाइक, इट्स लाइक पब्लिक डोमेन पे है। मतलब कोई भी चीज है, आप अच्छा करेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। अब और क्या होता है ना कि ये ये अच्छा लगना बुरा लगना भी पर्सपेक्टिव ओरिएंटेड होता है, क्योंकि कोई चीज आपको yeah, अच्छी लगती yeah, है, कोई भी चीज। सो एक आर्ट फॉर्म में आप पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते। और जो वो चाहते हैं वो बेवकूफ, वो मैं कहता हूँ वो बेवकूफ होते हैं कि एक ही आर्ट फॉर्म में आप दुनिया को खुश कर देंगे। ये हो ही नहीं सकता कभी। बिकॉज आर्ट इज अ पॉइंट ऑफ व्यू, आप इस आर्ट इज पर्सपेक्टिव। हो सकता है कि रेलवे मैन के कैरेक्टर्स सबको बहुत अच्छा लगा, किसी एक को हो ही सकता है कि वो अच्छा नहीं लगा। आप yeah, उसको जाके yeah, बंदूक लग के बोल नहीं सकते कि तुझे कैसे अच्छा नहीं लगा, बता। सबको अच्छा yeah. लगा, तुझे अच्छा नहीं लगा, नहीं हो सकता, बिकॉज आर्ट। बट True, true. जिन लोगों को अच्छा लगा, उनके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, वो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। Absolutely. और जिनको बुरा लगा, उनको मैं ये बोल सकता हूँ भाई अगले में अच्छा काम करूंगा, देख लेना। Of course, of course. And what is your take on film promotions? Because people spend a lot of money on films, but then there's this recent film, I'm sure you've heard about it, Sayara, which was released without much promotions and it has become a rage. So what's your take on film promotions and stuff? See, um, ये बोलना बहुत मुश्किल है। मतलब ये एक्चुअली इसका कोई गणित नहीं है। मतलब देयर इज नो मैथमेटिक्स, आई डोंट लाइक, आई थिंक ये मैथमेटिक्स अगर पता हो जाता है ना सबको, तो सारी फिल्में दुनिया में हिट हो जाती। कि Yeah. ये मैथमेटिक्स किसी को नहीं पता कि कौन सी फिल्म आपकी बॉक्स ऑफिस में सक्सेसफुल होने वाली है। ना तो वो बड़े से बड़े प्रोडक्शन वार्नर ब्रदर्स को भी पता नहीं है, ना तो धर्मा को भी पता नहीं है, ना तो यशराज को भी पता है, ना तो मुक्ता आर्ट्स को पता है, ना तो एक्सेल को पता है। बड़े बड़े दुनिया के सबसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस
कि सारी फिल्म हिट हो जाती फिर, अगर आपको पता होता है कि किस तरीके इसको मार्केट करके करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। 12 फेल विदाउट मार्केटिंग में इतने अच्छे फिल्म अच्छी होनी चाहिए हम लोगों। और ये भी पता होना बहुत जरूरी होता है या मुश्किल होता है, पता नहीं कि ऑडियंस को किस तरीके की फिल्में अच्छी लगती है, यू डोंट नो। और कौन सी चीज कब क्लिक कर जाए, यू डोंट नो। सो बट मेरे को लगता है कि शिद्दत से फिल्म बनाते जाइए और काम करते जाइए। बाकी सारी चीजें आप डेस्टिनी पे छोड़ दीजिए कि कौन सी फिल्म क्या होता है। बट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट सैयारा बिकॉज आहान इज अ ब्यूटीफुल बॉय। एंड व्हेन आई वाज डूइंग the railway man, that time I met Ahan. Ahan uh, was an AD that time, so he used to come to me, come to my van, and take me to the set and all, and we used to talk. And I am surprised that कि आहान लॉन्च हुआ और मतलब इतना बड़ा मामला हो गया। तो आई जस्ट स्पोक टू हिम few days back and he was very happy because Debu sir, you called me sir, मतलब मैंने बोला कि आई एम सो हैप्पी फॉर यू यार, इट्स सो ब्यूटीफुल दैट क्या ऐसा होना, मतलब इट इज, यही तो दिन है, यही तो दिन होते हैं जो आप उम्मीद करते हैं कि ऐसा Yeah. हो जाए कुछ आपके साथ इस इंडस्ट्री में और आप इसी तरीके से काम करें। And because cracking the code is very difficult because there's actually no formula. There are many stars like this Ibrahim and everybody. So many of them have come. They've made an impact. But Ahan sort of, blew the charts, so to say. Yeah, हाँ yeah, बिल्कुल, नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल में चला गया वो, yeah, नेक्स्ट yeah, लेवल पे गया वो। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हिम यार। yeah. He's a he's, he's Also, a he's a he's yeah, a good boy. yeah, He's a talented good boy. Yeah. yeah. So also having said that, suppose there's a film and you have a very prominent part in that film, but somehow you don't make it to the poster or something. Does it ever bother you? या लगता है, आपको लगता है। और ये सब छोटे छोटे सी एक्टर्स, सो हम एक्टर्स करते क्या है, फीलिंग्स को लेकर खेलते हैं ना, इमोशंस को लेकर खेलते हैं। तो हम भी इमोशनल है, हम भी तो इंसान है। तो हमको भी लगता है कि यार थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दे देते यार, थोड़ा एक मेरे को भी रख लेते यार। मैंने क्या गुनाह किया कि मैं बाढ़ में बह के थोड़ी ना आया हूँ। उन्हें बन्ना चले भेजे আমাকে जस्ट गिव मी अ लिटिल चांस यार, मतलब थोड़ा सा मेरे को भी दिखने दो। टीजर में आपको डाल देता है तो आपको अच्छा लगता है, ट्रेलर में आपको डाल देता है तो आपको अच्छा लगता है। सो इट्स लाइक it's that is everything, no, because money and fame and everything is byproduct in this life, in this art form. What encourages you, what motivates you is that the pat on the back, it's like अरे वाह, अरे वो ही है सब कुछ चीजें, मतलब वो दिखना थोड़ा सा, वो इम्पोर्टेंस, वो किसी ने आके बोला कि यार यार सर आप बहुत बढ़िया एक्टर हो, बस उस दिन आपका दिन बन जाता है। कोई आपको सुबह एक फोन आता है, बोलते हैं कि यार क्या काम किया तूने यार, मेरा दिन बना दिया तूने यार, आपका दिन बन जाता है ऐसे ऐसे चीजों में। सो इट्स वेरी वी आर वेरी वनरेबल। हमको अगर This, थोड़ा सा little कोई, shots of validation. Little या shots of validation. Yeah. validation is all about validation, all about validation Yeah. that motivates you, that encourages you to do lot more good work and substantial work in future. Yeah. Yeah. Okay. And also, what are your aspirations? What do you intend to do? Do you ever want to do something on comedy? क्या, मैंने तो बहुत कॉमेडी किया है यार। मैं तो Again, जमता रईस कॉमेडी। again, एंड it's a very मैंने, gray character. I'm talking इट्स अ about a ग्रे very कैरेक्टर, hardcore इट्स अ ग्रे commercial कैरेक्टर, इट्स अ comedy ग्रे film. कैरेक्टर, बट यू हैव लॉट ऑफ, सी, आउट एंड आउट कॉमेडी अगर Yeah. देखा जाए, अ, मेरे सारे कैरेक्टर्स में आउट एंड आउट कॉमेडी में ऐसा बहुत कम है। मतलब एक, आई डोंट नो, एक amazon में एक शो है जो कि बहुत, amazon में वो शो बिल्कुल वो सीक्रेटली ड्रॉप किया हुआ था, मतलब उसका कोई प्रमोशन वगैरह कुछ हुआ नहीं था। उस शो का नाम था मैं मोनिका। मोनिका Okay. वो माय डार्लिंग नहीं है, मैं मोनिका। तो उसमें मेरा आउट एंड आउट एक कॉमेडी ट्रैक है।
Uh, Mirzapur 2 is also like the I'm talking doctor. about a very Fir Hera Fairy kind of comedy. Are you interested? Yeah, yeah, of course. Of course. I was awarded Best Actor by IPTA in 1993 before joining National School of Drama. Uh, it's all comedy play. मतलब मैं सिर्फ हंसाता था लोगों को. मतलब मैं स्टेज में चढ़ जाता था और 1.5 घंटे बाद स्टेज से निकलता था, और मैं सिर्फ इंतजार, मैं सिर्फ हा 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 हा, ये यही सुनता था. इवन इफ मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी में जब मैं था, तो मैंने 2 प्लेज में, एक राजा की रसोई और एक भूख आग है, मतलब मेरे खिलाफ भूख आग है जैसे कि नाटक में मेरे खिलाफ एक बार एक्टरों की मीटिंग हुई थी डायरेक्टर के साथ, कि ये स्टेज में कोने में बैठ के कुछ भी करता रहता है और लोग उसी को देखता रहता है, और इधर हमारी डायलॉग चलती है, डायलॉग चल रहा होता है, लोग हमको नहीं देख रहे, लोग उसी को देख रहे हैं. तो डायरेक्टर आके बोला कि यार दिव्येंदु, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, तुम ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज एक ही स्टेज है, तुम अगर उधर कुछ एक्टिविटीज करते रहोगे तो लोग तो देखेंगे ही ना तुमको, और इधर डायलॉग चल रहे, लोग डायलॉग मिक्स कर रहे हैं. मैंने बोला कि सर, बट आई एम लिविंग माई कैरेक्टर, तो मैं तो कैरेक्टर में रहता हूँ. तो बोले कि नहीं, ऐसे नहीं करना. उसके बाद जब मीटिंग मीटिंग खत्म हुई, तो डायरेक्टर को भी ये था कि यार कि ये मेरा नाटक है और मेरा नाटक सक्सेसफुल हो रहा है, बिकॉज ये हरकतें करता रहता है, ये खुराफात करता रहता है, ये बदमाशी करता रहता है. तो मेरे को आके कान में बोल के चला, डायरेक्टर बोल के चला जाता है, मुझे तो मालूम है, तू तेरे को जो करना है तो तू तो करेगा ही. तो फिर मुझे लगा कि यार एक्चुअली देखा जाए, ये वो सर बोल के गए कि तू कर, तेरे को जो करना है. तो मैं बहुत ज्यादा खुराफात करता था. तो आप इफ यू आप अगर कभी मेरे कोई दोस्त वगैरह मिल जाए पुराने, जिन्होंने मुझे कॉमेडी में देखा है, सो मैं मैं फुल हार्ड कोर लेवल कॉमेडी कर चुका है एक लाइफ में, मतलब पूरा थिएटर में. सिनेमा में वो अभी तक नहीं मिला, लेकिन होपफुली. Manifesting that for you. Manifesting that for you. Yeah. Please do that. Do that. So I would love to do that. It's like Laugh Riot should be like, a kind of film. I love Hera Fairy. उस टाइप के. आज जाने भी दो यारो. Oof. Yeah, But yeah. I What a gonna, film. what a film. You gonna think about those films. देखते ही पेट दर्द होना शुरू हो जाता है. मतलब कि यार अभी हंसना पड़ेगा, बहुत हंसना पड़ेगा. मीनिंगफुल फिल्म, बट सच ब्रिलियंट फिल्म. आजकल आज के तारीख में ऐसी फिल्में कोई बनाए तो मजा आ जाए यार. क्यों नहीं बन रहा है? Why do you feel so? आई डोंट नो. लोग कहानी नहीं बन पाती. कहानी, मतलब राइटर्स आर नॉट कमिंग अप विद दिस काइंड ऑफ स्टोरीज. क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम है कि मतलब अब जैसे कि फ्रैंकली स्पीकिंग, अपने ये हॉरर, घोस्ट हॉरर स्टोरीज वगैरह चल रहा है, उसमें भी कॉमेडीज डाल रहा है, तो कभी कभार बहुत बोरिंग लगता है. कभी कभार लगता है कि यार बहुत क्लीशेज चल रहा है यार, बहुत मतलब हम लोग की फालतू की चीजों में हंसे जा रहे हैं. तो हमारी इंडस्ट्री हमेशा फॉर्मूला ओरिएंटेड इंडस्ट्री रहा है, कि कोई भी एक चीज चलती है तो लोग उसी के पीछे चलने लगते हैं. कि अभी 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 देखिए, मैं आपको गारंटी के साथ लिख के बता सकता हूँ कि सैयारा हिट होने से अभी ऐसा ऐसा हिड़िक मचेगा लोगों के बीच में, फिर लव स्टोरी बनाने का हो मच जाएगा अभी. क्योंकि लोगों को हमेशा जैसे कि एक लगान बनने के बाद 50 लगान के स्क्रिप्ट आना शुरू हो जाता है मार्केट में. एक दिल चाहता हिट हो जाने के बाद 5 दोस्तों की कहानी. बट जो आदमी ओरिजिनली सोच रहा है, और कोई ओरिजिनली क्यों नहीं सोच पाता, ये मुझे समझ में नहीं आता. I know, I know. Oh, Divyendu sir, it was amazing talking to you. Thank you so much. Yeah, nice talking to you. I'm sure we will connect again and Yep. very, very soon. And thank you for being so opinionated, so honest, so real. Thank you so much. Thank you so much. God bless you.